वेलकम एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के वीडियो में हम लोग जेडीबीसी कनेक्टिविटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। जेडीबीसी का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके आने वाले वीडियोस में हम जेडीबीसी कनेक्टिविटी करके MySQL के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करके कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। अभी हम जेडीबीसी क्या होता है इसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं और कुछ लर्न करने का कोशिश करते हैं। जेडीबीसी का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज क्या है? हमेशा हमको याद रखना है कि जब भी कोई भी हम प्रोफेशनल एप्लीकेशंस देखते हैं उसमें हमेशा आप ऑब्जर्व करो, डेटा जो है किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर किया हुआ रहता है। डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करने का इसलिए किया जाता है क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज है। हम चाहे तो डेटा को फाइल्स में भी स्टोर कर सकते हैं, डिस्क फाइल्स में, लेकिन डिस्क फाइल्स में स्टोर करने से उसको जब उसका साइज छोटा रहे तो ठीक होता है, लेकिन जैसे उसका साइज बढ़ने लगता है तो उसका मैनेजमेंट करना, उसको फास्ट इंडेक्सिंग करना, फास्ट सर्चिंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगा, उसमें परफॉर्मेंस खराब होता है। तो जो डेटाबेस वेंडर्स हैं उन्होंने क्या किया कि हमको डेटाबेस को स्टोर करने के लिए जो है अलग से एप्लीकेशन ही क्रिएट कर दिया। इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? वो एक अच्छा खासा एक एप्लीकेशन होता है जिसको यूज करके हम डेटाबेसेस को मेंटेन करके रख सकते हैं, और ये बहुत ही हाई एंड एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत ही हाई बोलना चाहिए कि रोबस्ट एप्लीकेशंस होते हैं, हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस होते हैं, जो डीबीएमएस जिसको हम बोलते हैं, डीबीएमएस पैकेजेस होते हैं। तो हम जावा यूज करके हम इन डीबीएमएस पैकेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उससे हम डेटा को स्टोर और रिट्रीव दोनों का काम कर सकते हैं। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में होता है। तो हम जब जो कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो MySQL हो और MS एक्सेस हो या SQL सर्वर हो, कोई भी हम डेटाबेस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमको एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। डेटाबेस बनाने के बाद उसके अंदर हमको टेबल्स बनाने पड़ते हैं। फिर टेबल्स में जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं उनको हम क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा स्टोर होता है। अब ये पूरा काम जो है डेटाबेस बनाने का काम, टेबल बनाने का काम, ये सब चीज हम जो है जावा के कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? फ्रंट एंड में हम लोग जावा का कोड रन कर सकते हैं, बैक एंड में डेटाबेस से कनेक्ट करवा सकते हैं। इससे एक फुल फ्लेजेड हम एक कमर्शियल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो डेटाबेस कनेक्टिविटी का अगर नॉलेज आपके पास है तो आप एक कमर्शियल एप्लीकेशन बड़े आराम से बना सकते हैं। सो ये डायग्राम के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा हमको करना क्या है, जावा का कोड कैसे यूज करना है, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करने के लिए सबसे पहले हमको जावा की जरूरत पड़ेगी, जावा कोड की जरूरत पड़ेगी। जावा कोड को यूज करके हम जो है कुछ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर एक तरीके का ट्रांसलेटर है। ड्राइवर एक तरीके का ट्रांसलेटर है। देखिए यहाँ पे लिखा है जेडीबीसी ड्राइवर। हमको क्या करना पड़ेगा कि जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए हमको जेडीबीसी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। हर एक वेंडर के लिए अलग अलग जेडीबीसी ड्राइवर्स अवेलेबल है। ओरेकल के लिए अलग है, MySQL के लिए अलग है, SQL सर्वर के लिए अलग है। सभी डेटाबेसेस के लिए जेडीबीसी ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, उनके वेबसाइट में मिलता है। हमको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारे जावा कोड में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और जावा कोड में उस जेडीबीसी ड्राइवर का जो भी कोड है उसको रीयूज करते हुए, उनके क्लासेस का रीयूज करते हुए हम यहां से SQL क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं टू द डेटाबेस। जेडीबीसी ड्राइवर क्या करता है? हमारे जावा फाइल को और डेटाबेस को कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्ट कर देता है, एक इंफॉर्मेशन हाईवे जैसे क्रिएट करता है। ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर देता है। अब हम जब कोई भी क्वेरी जावा कोड के थ्रू सेंड करते हैं तो वो जेडीबीसी ड्राइवर उसको अंडरलाइंग डेटाबेस के हिसाब से कन्वर्ट करके उसको ट्रांसलेट करके उसको समझा देता है। डेटाबेस उस क्वेरी को समझता है। अगर क्वेरी ठीक है, करेक्ट सिंटैक्स वगैरह सब कुछ सही है, उसके हिसाब से रेस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे ही रेस्पॉन्स जनरेट करेगा जेडीबीसी ड्राइवर उस रेस्पॉन्स को हमारे प्रोग्राम के तक लेके आ जाएगा। जैसे हमारे प्रोग्राम में वो रेस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से हम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्स आता है वो जनरली जो टेबल का एक
बोलना चाहिए कि व्यू जो है हमको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट सेट। तो जावा का कोड के थ्रू जब हम JDBC ड्राइवर का हेल्प लेके डेटाबेस को कोई क्वेरी फायर करते हैं, क्वेरी प्रेजेंट करते हैं, तो हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके करते हैं, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके करेंगे। और जैसे ही डेटाबेस को वो क्वेरी समझ में आ जाएगा, उसके जैसे ही वो रिजल्ट जनरेट करके हमको वापस देगा, तो JDBC ड्राइवर उस रिजल्ट को, जो टेबल का एक व्यू होता है, जनरली रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल व्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू, वो जैसे ही आएगा वो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टोर करके हमको प्रोवाइड कर देगा, जावा कोड में हमको मिल जाएगा। अब ये रिजल्ट सेट जैसे हमको मिला है, हम रिजल्ट सेट पे इटरेशन करके हम पूरे टेबल के डेटा को रीड कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं कि क्या डेटा हमको मिला है। तो जावा कोड जो है वहां पे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम क्वेरी को सेंड करते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस अपना जो रिजल्ट भेजता है वो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में बन के हमको वापस आ जाता है जावा कोड के पास। तो ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, जिससे हम जावा फाइल, जावा कोड का यूज करके हम अंडरलाइन डेटाबेस को बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको जरूरत क्या है, डेटाबेस ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं JDBC ड्राइवर। अब बहुत सारे प्रकार के ड्राइवर्स हैं, तो 4 प्रकार के बेसिकली ड्राइवर्स होते हैं। उसमें से हम जो यूज करने वाले हैं वो टाइप 4 ड्राइवर है, उसको यूज करेंगे। उसका भी रीजन है क्यों हम यूज करने वाले हैं। तो टाइप 1 ड्राइवर के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। टाइप 1 ड्राइवर क्या होता है, उसको बोलते हैं JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, जैसे सिंपली ब्रिज ड्राइवर भी बोलते हैं। ये जो टाइप 1 ड्राइवर होता है, उसमें आपका जावा एप्लीकेशन और जो डेटाबेस है वो दोनों एक ही मशीन में होना चाहिए, सिंगल मशीन, विद इन द सेम मशीन। रिमोट में अगर कोई डेटाबेस है उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको करंट मशीन में ही डेटाबेस को रखना पड़ेगा और एप्लीकेशन को भी रखना पड़ेगा। तो रिमोट डेटाबेसेस से हम कनेक्टिविटी से नहीं कर सकते। तो ये टाइप के ड्राइवर को हम बोलते हैं JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। इसमें ODBC जो होता है उसको बोलते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। JDBC है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और ODBC है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये यूजुअली जैसे हम लोग विंडोज मशीन्स में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें ODBC ड्राइवर इंस्टॉल रहता ही है बाय डिफॉल्ट। एडमिन टूल्स में जाके आप इसको देख सकते हैं, एडमिन टूल्स में इसको आपको मिल सकता है। इसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे आप, जिससे आप जो है डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं अपने JDBC एप्लीकेशन को। उसके बाद आता है टाइप 2 ड्राइवर। टाइप 2 ड्राइवर को बोला जाता है पार्शियली जावा नेटिव API ड्राइवर, या इसको सिंपली नेटिव API ड्राइवर बोलते हैं। टाइप 2 ड्राइवर भी जो है वो आपके सेम मशीन में होता है, देखिए टाइप 1 ड्राइवर भी वेंडर स्पेसिफिक होता है। वेंडर स्पेसिफिक का मतलब जैसे डेटाबेस अगर MS एक्सेस है तो माइक्रोसॉफ्ट का हमको ODBC ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, तो MS एक्सेस का ड्राइवर होगा। MySQL होगा तो MySQL का भी ODBC ड्राइवर हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक। सो ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक बन जाता है, डेटाबेस एप्लीकेशन स्पेसिफिक। यहां पे भी सेम कंडीशन है। पार्ट जो टाइप 2 ड्राइवर होता है उसमें भी जो डेटाबेस होता है वो सेम मशीन में होता है जिसमें कि जावा एप्लीकेशन है, और डेटाबेस वेंडर स्पेसिफिक नेटिव लाइब्रेरीज अवेलेबल होते हैं। यहाँ तो डेटाबेस जिसने बनाया, जैसे ओरेकल ने बनाया, ओरेकल से आपको वेंडर स्पेसिफिक नेटिव लाइब्रेरीज लेना पड़ेगा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सके। तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ओरेकल को कि आप मुझे, जैसे विंडोज मशीन पे अगर काम कर रहे हैं तो विंडोज मशीन से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज हैं वो अवेलेबल कराएं। वो टाइप 2 ड्राइवर उन लाइब्रेरीज का यूज करेगा। वैसे ही अगर डेटाबेस अगर आपका MySQL है तो MySQL से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको जो है नेटिव लाइब्रेरी ड्राइवर लाइब्रेरीज आप प्रोवाइड करें, और फिर उन लाइब्रेरीज का यूज जो है आपका टाइप 2 ड्राइवर यूज करेगा फॉर कनेक्टिंग टू डेटाबेस अवर जावा एप्लीकेशन। उसके बाद आता है टाइप 3 ड्राइवर। टाइप 3 ड्राइवर जो है वो प्योर जावा नेट प्रोटोकॉल ड्राइवर होता है। ये आपका डेटाबेस अगर रिमोट मशीन में अगर है तो टाइप 3 ड्राइवर का हम यूज करते हैं। इसमें 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर फॉलो किया जा सकता है। मतलब 2 टियर होता है बेसिकली, उसको 3 टियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 टियर कैसे हुआ, हमारा जावा एप्लीकेशन एक मशीन में है और हमारा ड्राइवर JDBC ड्राइवर भी उसी मशीन में है। बीच में एक मशीन एक और है, नेटवर्क
मतलब ये मशीन अलग है, ये वाला मशीन अलग है। ये मिडिलवेयर सर्वर मशीन है। इसके अंदर में हमारा वो सर्वर का डेटा जो कोड है वो रन होगा, जो रिमोट डेटाबेस से कनेक्ट करेगा अपने आप। अभी डेटाबेस हो सकता है रिमोट मशीन के अंदर ही हो या तो दूसरे किसी और मशीन में हो, ऐसे भी हो सकता है। तो जो हमारा मिडिलवेयर सर्वर है, ये काम बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, जो भी डेटाबेस से कनेक्ट होना है उस डेटाबेस से कनेक्ट करवाएगा। तो इसमें क्या मल्टीपल डेटाबेसेस को हम यहाँ पे रख के मिडिलवेयर सर्वर का यूज करके मल्टीपल डेटाबेसेस पे एक ही जावा एप्लीकेशन से काम कर सकते हैं। तो मिडिलवेयर सर्वर हमको हेल्प करेगा मल्टीपल डेटाबेसेस से कनेक्ट करने के लिए, और टाइप 3 ड्राइवर से ये कनेक्ट हो जाता है। तो टाइप 3 ड्राइवर होगा क्योंकि ये रिमोट मशीन है, हमारा मिडिलवेयर सर्वर रिमोट मशीन है, तो जावा नेट प्रोटोकॉल का यूज करेगा। ये जावा का नेट प्रोटोकॉल होता है, उसको यूज करके ये कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करता है। तो ये तभी सबसे अच्छा तब होता है जब हमारा डेटाबेस और हमारा जो जावा एप्लीकेशन है वो अलग अलग मशीन्स में है, या बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेसेस हैं जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे ड्राइवर को, हमारे एप्लीकेशन को, और वर्क करना चाहते हैं। तब टाइप 3 ड्राइवर जो है वो बेस्ट सोल्यूशन होता है। उसके बाद आता है टाइप 4 ड्राइवर। टाइप 4 ड्राइवर भी वैसा ही है, जिसमें जो हमारा जावा एप्लीकेशन है वो एक पर्टिकुलर मशीन में है, और हमारा डेटाबेस है जो है एक दूसरे मशीन पे है, जिसे हम बोल सकते हैं डेटाबेस सर्वर मशीन पे है। यहाँ पे भी हमारा टाइप 4 ड्राइवर जो होगा वो कम्युनिकेट करेगा विद द डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस मशीन, इसको डेटाबेस सर्वर बोलेंगे। ये अलग मशीन है, हमारा क्लाइंट मशीन अलग है। और टाइप 4 ड्राइवर जो है वो उसको बोलते हैं प्योर जावा ड्राइवर या थिन ड्राइवर बोला जाता है। थिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्योर जावा में बनता है, तो इसका जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा होता है, कम मेमोरी लेता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है, इसी कारण इसको थिन ड्राइवर बोलते हैं। और ये लोकल मशीन में भी अगर आपका डेटाबेस है उससे भी कनेक्ट हो जाता है, रिमोट मशीन में अगर आपका डेटाबेस है उससे भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही स्मार्ट काइंड ऑफ ड्राइवर होता है जिसको हम यूज करते हैं विद अवर जावा एप्लीकेशन। सो अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में टाइप 4 ड्राइवर को यूज करेंगे, MySQL का टाइप 4 ड्राइवर यूज करेंगे, Oracle का भी टाइप 4 ड्राइवर आता है, SQL सर्वर का भी आता है। सभी जो लेटेस्ट डेटाबेसेस है सबका टाइप 4 ड्राइवर अवेलेबल है। हमको उनके वेबसाइट में जाके वो पर्टिकुलर JDBC ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस डाउनलोडेड ड्राइवर को फिर अपने जावा एप्लीकेशन में हम उसको यूज कर सकते हैं। सो ये 4 टाइप के ड्राइवर्स हमने देखे। टाइप 1 है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, टाइप 2 है पार्टली जावा नेटिव API ड्राइवर या नेटिव ड्राइवर बोलते हैं। फिर टाइप 3 ड्राइवर है जावा नेट प्रोटोकॉल ड्राइवर या नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर भी बोलते हैं। और टाइप 4 ड्राइवर है प्योर जावा ड्राइवर, जिसको थिन ड्राइवर भी बोलते हैं। सो ड्राइवर इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटर, जो हमने इस डायग्राम में अभी देखा था। ड्राइवर का मतलब है ट्रांसलेटर, ठीक, ये ट्रांसलेटर का काम करेगा। ठीक, जो ये ड्राइवर है ये ट्रांसलेटर का काम करेगा बिटवीन अवर जावा कोड एंड अवर अंडरलाइंग डेटाबेस। ठीक, सो दिस वाज अ थ्योरी रिलेटेड टू जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो होप ये थ्योरी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियोस so that I can improve the quality of my videos. Thank you so much for your patient listening. Thank you so much.